हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी मैटर की अलग अलग स्टेट्स के बारे में और क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारा आज का टॉपिक है इवेपोरेशन। इस टर्म के साथ आप सब थोड़े थोड़े फैमिलियर भी होंगे। तो इवेपोरेशन क्या है? जब भी कोई लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है, लेकिन किस टेम्परेचर पर? बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो लेकिन वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, बॉइलिंग में क्या होता था? लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट करता था कहां पर? बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता है, लेकिन किस टेम्परेचर पर? बॉइलिंग पॉइंट से कम, कोई भी टेम्परेचर चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन की, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज होता है। नंबर 1, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, अगर सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन भी कम। आप एक टब में पानी ले लो और एक ग्लास में पानी ले लो, दोनों को बाहर धूप में या कहीं भी रख दो, तो किसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होगा? टब वाले पानी से। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट से कम रखना है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और एक सर्टेन टेम्परेचर पर पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम कर लेते हैं और वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो दोनों में ही जो लिक्विड है वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमिना है, यानी इसमें लिक्विड के सारे पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी यहाँ पर जो सरफेस, लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स का कंटेंट। अगर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है, यानी वाटर वेपर्स का अमाउंट एटमॉस्फेयर के अंदर कम है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, तो विंड क्या करती है? उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर फिर वाटर वेपर्स का कंटेंट कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, लेकिन कैसे? देखो, हम सबको जब पसीना आता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्वेट है हमारी बॉडी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग्स में इवेपोरेट हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होगी। ठीक है, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर हम किसी खुले बर्तन में पानी रख दें तो वो पानी उसमें से इवेपोरेट होता रहता है। अब हम सब जानते हैं इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए? हीट एनर्जी। अब पानी को हीट एनर्जी कहां से मिलेगी? उसके सराउंडिंग से, आसपास से। ठीक है, सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जब सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी ले रहा है तो सराउंडिंग्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? कूल, ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, so this absorption of energy from the surroundings makes the surroundings
cold. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए. सो ड्यूरिंग समर वी परस्पायर. गर्मियों के दौरान हमें क्या आता है, पसीना. बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल्ड. तो ये बॉडी का ही एक मैकेनिज्म है जो बॉडी को ठंडा रखता है. So we know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings or body surface. तो वो जो liquid के particles हैं, जो sweat आया है body के अंदर, वो कहाँ से energy लेते हैं, या तो body के surface से या फिर surrounding से, and change into vapor, और vapors की form में convert हो जाते हैं. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. अब वो जो sweat है हमारी बॉडी से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, जो कि लेटेंट हीट की फॉर्म में होगी. लेटेंट हीट हम सब जानते हैं, ऐसी हीट एनर्जी जो स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है. ठीक है, यानी अगर लिक्विड स्टेट है तो उसे गैसियस यानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी. तो वो जो हीट एनर्जी है स्वेट हमारी बॉडी से एब्सॉर्ब करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में. कॉटन बीइंग अ गुड एब्सॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग द स्वेट. अब जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो आसानी से पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो वो स्वेट को भी इजिली एब्सॉर्ब कर लेंगे और उसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देंगे ताकि आसानी से इवेपोरेशन हो सके. ठीक है. लास्ट हमारे पास है why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water. जब हम फ्रिज में से ठंडा ठंडा पानी निकालते हैं ग्लास के अंदर, तो आपने देखा होगा ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं. वो कैसे आती हैं. So let us take some ice cold water in a tumbler. जब हम एक टम्बलर में ice cold water लेंगे, soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy. हम सब जानते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स. और ये वाटर वेपर्स जब उस ठंडे ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं. तो जब वाटर वेपर्स अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो क्या होगा, वो वेपर्स से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.